अभी तक छत्तीसगढ़ में तो कोई मुद्दा ही नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये बैटिंग ऐप में 508 करोड़ की जो है घपलेबाजी, 508 करोड़ की रिश्वत, आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ चुनाव में एक मुद्दा होगा? जय हिंद। दीपक जी, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब देने से पहले ये दो पंक्तियां बता दूं, क्योंकि ये बिल्कुल इंगित करती हैं भाजपा क्या करने में लगी है। कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। मैं गिरा तो मसअला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। भाजपा जितना ज्यादा छींटाकशी, जितनी ज्यादा निम्न स्तर की राजनीति करती जाएगी, उतना ज्यादा वो कांग्रेस को और विपक्ष को मजबूत करती जाएगी। जो कल हुआ, जो पिछले गत दिनों में हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर, वो इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री राजनीति को ओछेपन के कैसे कैसे स्तर पर ले जा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई एक मामले में कितने महीनों से चल रही है, बावजूद उसके वो कोरे एक वीडियो के ऊपर, एक एमेच्योर वीडियो के ऊपर कोरे इल्जाम लगा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं विपक्ष के ऊपर। वो तो प्रधानमंत्री है देश के। गृह मंत्रालय भी इस तरह के आरोप लगाता हुआ दिखा, प्रधानमंत्री भी आरोप लगाते हुए दिखे, तो फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जबकि ईडी की कार्रवाई जारी है, ईडी की जो जांच है वो जारी है पिछले इतने महीनों से। और बड़ा लाजमी हो जाता है, क्योंकि हमने देखा राजस्थान के अंदर किस तरह से नरेंद्र तोमर जी के बेटे का वो जो वीडियो वायरल हुआ, तो उसके बाद भाजपा जो थी वो इतनी ज्यादा डेस्परेट हो गई कि उनको कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया। आपने सही कहा दीपक जी कि कोई मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे थे, कोई मुद्दे थे नहीं, कोई बात थी नहीं भाजपा के पास वहां उठाने के लिए। तो फिर क्या किया जाए? फिर मसले को पैदा किया जाए, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो जो मसला पैदा कर रहे हैं, ये विपक्ष को गिराने की साजिश में, ये उनके पतन का कारण बनेगा और ये 2024 की भाजपा की डगर को मुश्किल करता चला जाएगा। आप देखिए कि इस देश के अंदर एबीजी शिपयार्ड जैसा स्कैम हुआ, बहुत बड़ा स्कैम। इस देश के अंदर चिटफंड स्कैम हुआ, शारदा स्कैम हुआ, लेकिन वही बात है कि क्योंकि वो सब लोग भाजपा के साथ जुड़े थे या जुड़ते चले गए, तो इसलिए वहां पर वॉशिंग पाउडर ने अपना काम कर दिया। जबकि यहां पर हमारी बहुत मजबूत एक जो मुख्यमंत्री हैं, जो कि एक राज्य को इतने मजबूती से संभाले हुए हैं, वहां पर जो जनता का पिछले 5 वर्षों में उद्धार हुआ है, वो एक तरह से एक उदाहरण बन के पेश होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री को खुद छींटाकशी की राजनीति करनी पड़ गई। मुझे लगता है ये दयनीय स्थिति है भाजपा की। ठीक है, शहजाद पूनावाला जी, इलेक्शन के टाइम में आपको सट्टाबाजी याद आई, तभी ईडी फाइल करती है, तभी जो है भूपेश बघेल जी का नाम आता है। तो अगर इतनी बड़ी रिश्वतखोरी हुई है, मतलब इतने बड़े नेता के सामने, नरेंद्र मोदी जी के सामने, तो अभी तक तो इनको जेल के अंदर होना चाहिए था। ये बाहर कैसे घूम रहे, बताइए शहजाद पूनावाला जी। सिर्फ ये चुनाव का मुद्दा है? दीपक जी, ये है रुपे कार्ड। रुपे कार्ड मोदी जी ने शुरू किया। ये है भूपे कार्ड। ये भूपेश बघेल को पे कर दो 508 करोड़ रुपए और सत्ता का संरक्षण सट्टा बाजारियों को मिलता है। मोदी जी वाला रुपे कार्ड और भूपेश बघेल वाला भूपे कार्ड। अभी तो पता है रायपुर के सड़कों पर क्या बोल रहे दीपक जी? बोल रहे 30% कक्का, अपना काम पक्का तो था ही। गोबर घोटाला, गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब बंदी कहकर शराब घोटाला, डीएमएफ घोटाला, पीएससी घोटाला, ये तो था ही। पर अब 30% कक्का और खुलेआम सत्ता, और सत्ता मिलेगी तो सट्टा का काम भी होगा। तो सट्टा के संरक्षण के लिए मैं स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं दीपक जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ के युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। सवाल नंबर 1, कौन है चंद्रभूषण वर्मा? क्या उसको 64 करोड़ रुपए मिले? क्या वो सरकारी मुलाजिम है? क्या वो आपके मुख्यमंत्री के ओएसडी का रिश्तेदार है? क्या वो मुख्यमंत्री से मिला, हाँ या ना? क्या असीम दास के पास पैसे रिकवर हुए? क्या डिजिटल एविडेंस मिला कि 508 करोड़ रुपए भूपे को देना है? क्या ये 5000 करोड़ का घोटाला हो रहा था और उसमें से 500 करोड़ आपके पास आ रहा था, इसीलिए आपने कभी भी आईटी मिनिस्ट्री को नहीं लिखा कि ये वेबसाइट को ब्लॉक करना है? बताइए कि ये सारी बातें झूठी है, तो ये इस पर अभी तक भीम यादव जो पकड़ा गया या चंद्रभूषण वर्मा जो पकड़ा गया या ओएसडी तक जो तार जुड़ रहे भूपेश बघेल के, इस पर पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि पैसा जैसे जैसे आया वैसे वैसे संरक्षण देते रहे। और मैं बाकी सब छोड़ दीजिए, महिमा जी मैं आपसे 3 स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। पीएससी घोटाला, भर्ती वाला घोटाला, मतलब नौकरी युवाओं को देने के बदले पीएससी के जो अध्यक्ष है
उनके परिवारजन 5 परिवारजन को नौकरी मिली, 18 नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। क्या वो विद्वेष की भावना से? शराब घोटाले में एजाज देवर, अनवर धेबर, इनकी संलिप्तता, ये कांग्रेस पार्टी के नेता है, उसमें भी अभी हाईकोर्ट ने बेल कैंसिल की है और कहा यह भ्रष्टाचार हुआ है। क्या हाईकोर्ट से मिली हुई है? और इसमें तो आम आदमी पार्टी ने कहा ईडी ने सही कार्रवाई की है, भूपेश बाघेल को गिरफ्तार करो। तीसरी बात, जो डीएमएफ स्कैम हुआ उसमें मोहन मरकम, आपके अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने आरोप लगाया। मोहतरमा, मैं केवल आपसे इतना पूछना चाहता हूं, राजस्थान में गहलोत और वहां पर भूपे और दोनों मिलकर युवाओं की जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए एक पेपर लीक माफिया को संरक्षण देता है और एक घोटालेबाज, हवालेबाज को ऐसा संरक्षण कि महादेव के नाम पर घोटाला। सोचिए दीपक जी, अभी तक तो लगता था कि केवल ये राम विरोधी है, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते हैं, पर अब हम लोग तो हर हर महादेव करते हैं और ये महादेव के नाम पर लूटते हैं। कितने बड़े घोटाले को अंजाम दिया है, वो भी महादेव के नाम पर। महिमा जी, मैंने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा है, अगर ये बात झूठी है, ये घोटाला ईडी ने चुनाव के वक्त क्यों खोला बताइए? वोटिंग से 5 दिन पहले, ये भी तो बता दीजिए, पब्लिक पूछ रही है सवाल। दीपक जी, सबसे पहले तो यदि अच्छा काम, मतलब भ्रष्टाचार को पकड़ने के अच्छे काम का कोई बुरा टाइमिंग होता है, ये मुझे नहीं पता, पर मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट ये है कि ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो छत्तीसगढ़ पुलिस और आंध्र पुलिस ने शुरू की, उसके बाद बहुत पहले इसमें ईडी भी आ चुकी है। खुद भूपेश बाघेल जी ने बताया कि 1.5 साल से ईडी है, तो ईडी तो 1.5 साल पहले कोई चुनाव नहीं था, उसमें तो उन्होंने कार्रवाई की और जैसे जैसे लोग हाथ में आए, जैसे असीम दास को भेजा गया पैसे चुनाव में देने के लिए, वो पकड़ा गया और उसकी डिजिटल एविडेंस मिली, वो तो अभी 2 दिन पहले मिली। परंतु मेरा सवाल यह है कि यदि टाइमिंग को लेकर ही सब सवाल है तो 5 साल में एक बार चुनाव करा लो, 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाने के लिए सब तैयार हो जाए, 4.5 साल फिर काम होता रहे, ताकि यह आरोप ना लगे कि चुनाव आ गए। इस देश में हर 2 महीने से चुनाव होते हैं, क्या भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करना बंद कर दे? अरे लालू जी तो 4 बार कन्विक्टेड है, अब उसके ऊपर भी कोई गलत टाइमिंग बोलेगा क्या? और जब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई होती है, यही महिमा जी की पार्टी ताली बजाती है, बोलती ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है, नहीं घोटाला हुआ है, तो वहां पर कैसे ईडी ठीक काम कर रही है और मेरे पे कार्रवाई हो तो ईडी गलत काम कर रही है? ऐसे दोहरे मापदंड नहीं चलते। आज सवाल सिर्फ इतना है महिमा जी, कौन है चंद्रभूषण वर्मा, कौन है असीम दास, कौन है शुभम सोनी जो बोल रहा है कि बाघेल जी ने बोला दुबई जाकर ये काम सेटअप करो? ये सारी बातें डिनाई कर सकते हैं क्या? उनके ओएसडी के तार महादेव के साथ जुड़ते नहीं जुड़ते? और महादेव के लोगों ने 64 करोड़ रुपए पहले और 508 करोड़ रुपए कुल भूपेश बाघेल जी को दिए क्या नहीं दिए? भूपेश बाघेल जी को ये इसका जवाब सीधा सीधा दीजिए। अब महिमा सिंह जी ये चमत्कार ही कहेंगे कि एक आदमी जो जूस की दुकान चलाता था, आपके राज्य से निकलता है, भिलाई से, मैं भी जन्मा हूं छत्तीसगढ़ के अंदर, पांडुका में मेरा जन्म हुआ है महिमा जी, तो मैं जानना चाहता हूं जूस की दुकान चलाने वाला इतना बड़ा आदमी जो है, जो अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी महिमा जी, मैंने टाइमिंग पे इनसे सवाल पूछे, बताइए इस ऐप को रोकने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को क्यों नहीं लिखा? ये आरोप बीजेपी लगाती है आप पर। देखिए दीपक जी, ऐसा है कि लिखा नहीं लिखा, कितने महीनों से ईडी की कार्रवाई चल रही है, ये बात तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, उस बात पर दोबारा नहीं जाऊंगी। लेकिन एक छोटी सी बात समझने की यहाँ पर ये है कि मार्च के महीने में एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है जो बहुत बड़े बड़े खुलासे करती है। सबसे बड़ा सवाल आज देश के सामने खड़ा है कि 20,000 करोड़ किसका लगा है शेल कंपनियों में मॉरिशस में। वहां उस रिपोर्ट को ये जो है वो एकदम धता बता देते हैं। लेकिन आज एक कोई छत्तीसगढ़ में जन्मा हुआ व्यक्ति किसी देश में बैठा हुआ है, दुबई में बैठा हुआ, एक रैंडम वीडियो बनाकर के अपना डाल देता है, तो प्रधानमंत्री मोदी स्वयं जो है वो सक्रिय हो जाते हैं और जाकर के छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप करने शुरू कर देते हैं। ये वो सरकार है जिनके द्वारा शासित राज्यों में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, उनकी पुलिस की नाक के नीचे डानी डाटा जैसा जो ऐप है पुलिस के संरक्षण में चलता है। करोड़ों भारतीयों के कमाए हुए पैसे से उनके साथ फ्रॉड किया जाता है। एक चाइनीज व्यक्ति आकर यूपी और गुजरात पुलिस की नाक के नीचे करता है। ये सरकार के नुमाइंदे कैसे सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, मुझे समझ नहीं आता।